वालेकुम दोस्तों, आज आप लोगों को मैं शोल्डर के बारे में बताने जा रहा हूं। जो फ्रंट के सिलवटे आते हैं, जो वर्डशट आते हैं, जिसे कूंज कहते हैं, उसे ख़त्म करने का तरीकाकार भी आप लोगों को बता देता हूं। इस वीडियो को पूरा आप देख लें। पहले सबसे आपको शोल्डर के बारे में और उसके जो फ्रंट के जो सिलवट है वो आपको दिखा देता हूँ, और तीनों शोल्डर पे आपसे बात करेंगे और उसके फार्मूले भी आपको बताएंगे, और उसकी जो फार्मूले हैं कहाँ पर किस तरह अप्लाई होगी वो भी आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले आप ये तस्वीरें देख लें कि आपके सूट में शायद यही मसाइल आ रहे होंगे। अगर आपके सूट में यही मसाइल आ रहे हैं तो वीडियो को पूरे गौर से देख ले, और वीडियो पूरे देखे, वीडियो को स्किप ना करें। पहले ये तस्वीरें देख ले, फिर आपको मैं शोल्डर के बारे में और उसकी जो कटिंग है उसके फार्मूले आपको आगे लेके चलता हूँ। अच्छा, तो दोस्तों आप लोगों ने तीनों शोल्डर देख लिए, बल्कि उसके अलावा और भी बहुत सारे शोल्डर की तस्वीरें मैंने आप लोगों को दिखाए। तो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि ये मसले क्यों आते हैं और किस वजह से आते हैं। दरअसल ये टोटली गेम शोल्डर में है। अगर आप लोगों को शोल्डर की समझ आ गई तो ये सारे मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। आप अक्सर इस तरह करते हैं कि स्क्वायर शोल्डर के लिए भी आप हाफ डाउन कटिंग करते हैं। ज़्यादातर जितनी भी मैं कटर देखता हूँ हाफ डाउन कटिंग करते हैं हर एक सूट के लिए। तो हाफ डाउन की जो कटिंग है वो तकरीबन आम है। आप लोगों को मैंने वो कटिंग वाली वीडियो में भी आपको बताया था कि जो हाफ डाउन शोल्डर है ये तकरीबन बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 80% है। तो ये कटिंग इस तरह करे। आपके किसी सूट में अगर मसला आता हो तो फिर आप हमसे रब्ता करें, तो इंशाल्लाह अब रब्ता करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगी, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। दरअसल वजह यही होती है कि हाफ डाउन शोल्डर अक्सर हम काटते हैं तो वो स्क्वायर शोल्डर होता है या हाफ डाउन होता है। तो उसकी वजह से अगर हाफ डाउन होता है तो फ्रंट बिल्कुल ख़राब हो जाता है हमारा, उसमें सिलवटे आते हैं। और अगर हम स्क्वायर शोल्डर के लिए कटिंग करते हैं हाफ डाउन की तो उसकी बैक साइड से फिर तीरा ऊपर फोल्ड हो जाता है बैन की तरफ। तो ये बात आपने जहन में रखना है। अगर आपका बैन तीरे ने डांप लिया हो तो आप समझ लें कि आपने शोल्डर की जो कटिंग थी वो स्क्वायर शोल्डर था। अगर आपने हाफ डाउन किया हो तो आप स्क्वायर शोल्डर की कटिंग करें, स्क्वायर शोल्डर का फार्मूला इस्तेमाल करें, वो मसला आपका क्लियर हो जाएगा। और अगर आपका फ्रंट बिल्कुल साफ नहीं है तो समझ लें कि आपका शोल्डर फुल डाउन था या हाफ डाउन था, आपने स्क्वायर शोल्डर की कटिंग की है। तो आपने याद रखना है और हर एक नाप के साथ आपने लिखना है कि ये स्क्वायर शोल्डर है, हाफ डाउन है या फुल डाउन है। तो जब आप लिखोगे तो आपको दोबारा मसला नहीं आएगा। अगर एक सूट में आ जाता है, आपसे भूल कर भी आ जाता है, तो अगले सूट में आपका जो मसला है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आपको बहुत जल्दी तीनों शोल्डर के, बल्कि तकरीबन 4-5 किस्म के आपको शोल्डर मिलेंगे। तो जिसमें जो मसला आएगा आपने उसको आगे पीछे लेके जाना है। तो आपको आगे लेके चलता हूँ वीडियो की तरफ, ताकि आपको सही समझ आ जाए कि शोल्डर की कटिंग कहाँ पर कितनी होनी चाहिए और कौन सा फार्मूला है स्क्वायर शोल्डर का, और कौन सा फार्मूला है हाफ डाउन का, और कौन सा फार्मूला है फुल डाउन का। तो आपको वीडियो की तरफ ले चलता हूँ। आइए वीडियो में आपको बहुत ज़बरदस्त और आसान तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ। इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो की इंतज़ार भी आपको पड़ेगी। अगली वीडियो इंशाल्लाह इससे हट कर होगी, और आगे जितने मसाइल हमारे बचते हैं वो आप लोगों को इसी तरह मैं समझाऊंगा। वीडियो की तरफ चल। अच्छा दोस्तों, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, तीरे का जो नाप है वो लेना है। हमारे पास 17 तीरे है, तो 17 पर यहाँ पर एक निशान लगाए और दूसरा जो निशान है वो 17.5 पर लगाए। ठीक है। अगर आप लोगों ने हमारी पहले वाली वीडियो कटिंग की नहीं देखी तो वो देखें, उस पर पूरा तफसील है ये तीरे का, और उस पर आपको समझ आ जाएगी उसमें। तो यहाँ पर हमारा मकसद जो सा है वो सिर्फ शोल्डर का है कि हमें शोल्डर कितना काटना है और कौन सा शोल्डर है और कितना कटेगा, उसका जो फार्मूला है वो किस तरह होएगा। तो आपने बोला क्या करना है, ये हाफ डाउन शोल्डर है। अब इसके बाद आपको मैं उसकी तस्वीरें भी दिखा दूंगा, आपको सही तरह से समझ आ जाएगी। इसका हाफ डाउन शोल्डर है, ये हाफ डाउन 2.5 इंच का है। ठीक है, 2.5 इंच का ये जो फार्मूला है ये हाफ डाउन का है।
जो कि आपको पहले भी मैंने बताया, ये तकरीबन 80% लोगों का हाफ डाउन शोल्डर होता है। लेकिन ये बंदा थोड़ा सा मोटा है, इसकी मोटाई की वजह से, अगर इसका मोटा है थोड़ा सा मोटा, तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे, मतलब 2.25 का इसका शोल्डर हम काटेंगे। इसी तरह आप लोगों ने 3 इंच का अगर आपके पास शोल्डर आता है फुल डाउन, तो 3 इंच का, ये फुल डाउन के लिए 3 इंच का यहाँ पर निशान लगेगा, ठीक है ना, ये फुल डाउन के लिए है। और अगर आपके पास स्क्वायर शोल्डर है तो स्क्वायर शोल्डर के लिए यहाँ पर 2 इंच में निशान लगेगा, ठीक है। अब आपने इसमें देखना है कि अगर मोटा छोटा है, उसकी चौड़ाई कम है, बंदा पतला है, तो इसको थोड़ा सा नीचे ले आए, अगर थोड़ा सा मोटा है इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाए। लेकिन शोल्डर होना चाहिए वही, जो अगर आपको मैं बता रहा हूँ कि शोल्डर हाफ डाउन है, तो इसका मोटा थोड़ा सा मोटा है, बंदा थोड़ा सा मोटा है, भारी है इसका जिस्म, तो इसको हम 1 पाव 2 सूतर इसको ऊपर लेके जाएंगे ताकि ये कवर करे। अगर इसको हम 2.5 इंच पर रखेंगे तो इसका ये मसला आएगा कि इसका बैक साइड से जो बैन आप लोगों को बताया मैं कि बैन के ऊपर कपड़ा फोल्ड हो जाएगा, ये खिंच के लगेगा और ये अपनी तरफ खींचेगा फ्रंट वाली साइड पे, तो यहाँ पर ये हमें ये मसला देगा। इस वजह से ये जो 1 पाव 2 सूतर का हम लूजिंग देते हैं, इसकी असल वजह यही है कि मोटाई है यहाँ पर मोड़े की, तो मोड़े की मोटाई देखकर आपने शोल्डर उसी तरह काटना है। अगर आप लोगों को फिर भी नहीं समझ आती तो आप लोग इस तरह करें कि आपने पूरा का पूरा 2.5 इंच का काटना है। जब आप 2.5 इंच काटोगे उसका रिजल्ट चेक करो, अगर उसमें कोई मसला आता है बैक से या फ्रंट से तो आप यहाँ से इसको क्लियर कर सकते हैं। ये टोटली गेम यहाँ पर है, आप लोग इसको सही तरह से समझे। ये तीनों शोल्डर का आप लोगों को मैं फिर से दोबारा आपको रिपीट कर देता हूँ। जो 2 इंच का निशान है, 2 इंच का जो फार्मूला है, ये स्क्वायर शोल्डर का है। बड़े आसान अल्फाज के साथ आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ, स्क्वायर के बगैर जितना भी तकसीम है ये सब कुछ करके मैंने जो किया है ये आप लोगों को समझा रहा हूँ बड़े आसान तरीके से और बहुत ज़बरदस्त है। स्क्वायर शोल्डर 2 इंच और जो हाफ डाउन है ये 2.5 इंच और जो सा है फुल डाउन ये 3 इंच। ये तीनों नाप आपने जहन में रखना है और उसके बाद आपने जो भी सूट काटना है आपने शोल्डर लिख लेना है, हर एक नाप के ऊपर शोल्डर लिख लेना है। आपके लिए ये आसानी होगी। अगर आप खुद कटिंग करते हैं फिर भी आप लोगों को पर्ची पर लिखा जब नजर आएगा आप उतना ही काटोगे। अगर आप कटर से काम करवाते हैं, आपने कटर लगाया हुआ है, तो उसके पर्ची पे अगर आपने लिखा हो कि इसका शोल्डर इतना काटना है तो उसके लिए भी आसानी होगी और आपके काम में कोई भी मसला फिर नहीं आ सकता। जब तक ये गलतियां करोगे तब तक आपके काम में यही मसले आपको बार बार पेश आएंगे। तो इस वजह से जो लोग कहते हैं कि हमारा फ्रंट साफ नहीं आता, तो ये इसकी असल वजह यही है कि जो हाफ डाउन शोल्डर कटता है ये तकरीबन आम है, आप लोगों को मैंने बताया भी था। तो हाफ डाउन में तो तकरीबन आपके 50 सूट सही है, तो 10 सूट आपके ख़राब हो जाते हैं स्क्वायर शोल्डर की वजह से या हाफ डाउन फुल डाउन शोल्डर की वजह से। तो आप लोगों ने इस चीज़ को समझना है। आपको मैं तस्वीरें भी दिखा देता हूँ कि जो शोल्डर होते हैं स्क्वायर शोल्डर उसका नक्शा किस तरह है, वो आपको मैं एक बॉडी पर दिखा दूंगा। कि ये स्क्वायर शोल्डर है, और उसके बाद जो से हाफ डाउन शोल्डर भी आप लोगों को दिखा देता हूँ तस्वीरों पे, और उसके ऊपर फार्मूले भी है कि इसका इतना कटता है, इसका इतना कटता है। तो फिर आपने बॉडी को देखकर, बंदे को देखकर आपने उसी तरह करना है। तो और साथ में नाप लेते वक्त आपने लिखना है कि इसका शोल्डर हाफ डाउन है या फुल डाउन है या स्क्वायर शोल्डर है। या आपने इसी तरह आसान अल्फाज पे लिख ले कि इसका शोल्डर हमने काटना है 2 इंच, या मतलब लिख ले 2.5 इंच, या लिख ले 3 इंच। ये आपके कटर के लिए भी आसानी होगी, आपके लिए भी आसानी होगी, क्योंकि इतनी यादाश्त तो किसी की भी नहीं होती, क्योंकि हम लिख लेते हैं हर एक पर्ची के ऊपर। तो यहाँ से आपने फिर भला क्या करना है, मजीद आपको समझा देता हूँ। अगर आपने पूरी वीडियो नहीं देखी तो आप पूरी वीडियो जरूर देखें, यहाँ से आपका काम क्लियर नहीं हो सकता, पूरी वीडियो देख ले। बहरहाल आपको शोल्डर के फ्रंट और बैक साइड पे मैं आपको समझा देता हूँ। आपने यहाँ पर निशान लगाना है, ये निशान लग गया आपका, यहाँ से थोड़ा सा आपने एक क्रॉस निशान देना है। ये मैंने आधे इंच में निशान लगा लिया।
तो जो फ्रंट साइड है इस जगह से आपने इस निशान को मिलाना है, और ये वाला जो निशान है ये भी फ्रंट वाले से मिलाना है, बैक से कभी नहीं मिलना, क्योंकि बैक से मिलाओगे ये ऊपर जाएगा और फ्रंट से मिलाओगे ये अपनी जगह पर आएगा, ठीक है ना। अब इसका हमने अरमोल का जो हिसाब है वो भी लगाना है। बहरहाल अरमोल का मैंने पूरे वीडियो में आपको बताया हुआ है, जो पूरे कटिंग है उसमें आप लोगों को मैंने बताया भी है, वो आप देख ले, उससे आपको अरमोल का भी पता चल जाएगा। बहरहाल यहाँ पर सिर्फ हमारा जो मकसद है वो शोल्डर है। अगर हम बाकी पर बात करेंगे तो शोल्डर का जो मसला है वो हमारे से रह जाएगा। तो ये मैंने फ्रंट काट दिया, और इसका जो बैक साइड है इसको भी थोड़ा सा शेप दे के इसी तरह से काटें। और यहाँ पर देखें, यहाँ पर आप लोग हैरान हो जाएंगे, ये जो डाउन जहां पर आता है, अगर आपके पास 2 इंच है तो यहाँ पर 2 इंच पर भी निशान लगेगा, और अगर आपके पास 2.5 इंच है तो ये 2.5 इंच पर निशान लगेगा, अगर 3 इंच है तो 3 इंच पर निशान लगेगा। ये सिर्फ इसी कटिंग में है, बाकी कटिंग में नहीं है भाई। ऐसे ना हो कि आप अपना नुकसान करें बिला वजह। तो इस कटिंग में आपने जो डाउन है फ्रंट का, तो उतने ही बैक में भी काटना है। और जो अगर फर्ज करो 2.5 इंच है तो 2.5 इंच काट ले, 3 इंच है तो 3 इंच काट ले। इसी तरह आपने बैक साइड पर यहाँ पर जो निशान मैंने लगाया ये 2 इंच में है, ये हर एक सूट में 2 इंच में लगेगा, तो यहाँ पर आपने 2 इंच में ही निशान लगाना है। वो 2 इंच का निशान और ये जो हमारा 2.5 इंच का निशान है, या 2.25 का है, या 3 का है, या 3.25 का है, 3.5 का है, तो ये आपने इसी तरह से एक दूसरे के साथ मिलाना है और इसको बिल्कुल सीधा काटना है। ये हमारा जो शोल्डर कट गया, तो फ्रंट और बैक हमारा दोनों बिल्कुल साफ नजर आएगा। आपको अगर फ्रंट साफ चाहिए तो इसमें आपको बैक भी बिल्कुल साफ नजर आएगा। अगर बैक साइड से आप किसी को देखते हैं वो भी आप लोगों को बहुत ज्यादा खूबसूरत नजर आएगा। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को इससे भी आसान अल्फाज में मैं समझाऊं, क्योंकि मेरे पास जो अल्फाज आसान होते हैं बगैर स्क्वायर के, बगैर तकसीम के, या अगर तकसीम के बगैर कोई मसला हल नहीं होता तो उसका भी मैं हल कोई इस तरह निकाल लेता हूँ कि अगर कोई बंदा कटिंग नहीं भी समझता फिर भी वो समझ जाए, और अगर जो समझता है उसके काम में जो मसाइल है वो भी क्लियर हो जाए। मेरी पूरी यही कोशिश है कि छोटे जो कारीगर है वो आगे बढ़े और अपना काम बढ़ाए। आप जितने भी लोग देखते हैं जो बड़े बड़े मुकामों पर बैठे हुए हैं, इन सब ने बहुत ज्यादा मेहनत की है। आप लोगों को इतनी मेहनत की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आप लोगों को बड़े आसानी से मैं समझा रहा हूँ। तो आपने लगन और शौक से काम करना है। काम में कोई भी मसला हो आप हमारे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आप लोगों को नजर आ रहा है इस पर आप रब्ता कर सकते हैं। अगली वीडियो इंशाल्लाह हम इससे हटकर लेकर आएंगे, और हमारी जो कटिंग में जो कमी है, जो हमने बताया नहीं है, जो आप लोगों को नहीं बताया, वो आप लोगों को बताएंगे अगली वीडियो। इसके लिए हमारे पास जो ज़रूरी वीडियो है, जो बहुत ज़्यादा कमेंट हो रही है, वो हमें बनानी पड़ेगी। हाले की जो कटिंग है वो आपको बताएंगे। हाले की कटिंग यहाँ पर हम सूट काटते वक्त हाला नहीं काटते, तो वो सूट बनते वक्त हाला कटता है हमारा, वो आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो में बताएंगे। अगली वीडियो का इंतज़ार करें और मुझे इजाज़त दे दें। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।